तो हम चाहते हैं कि 27 अप्रैल को हम सरकार को नेशनल हाईवे सिंगताली में नेशनल हाईवे में वहाँ पे सांकेतिक धरना चक्का जाम करेंगे और सरकार को चेताएंगे। तो इस लड़ाई को मूल निवास अपनी लड़ाई समझ के मोटर जो सिंगताली मोटर पुल संघर्ष समिति है उसका साथ देगी और इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई मानी जाएगी और इस पुल को हम लेकर के रहेंगे। ये अभी तक इनका ये कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पुल है, ये पुल हमारे लिए एकमात्र पुल नहीं है, ये हमारे लिए रोटी और बेटी का सवाल है। जो हम इधर नरेंद्र नगर विधानसभा में हम लोग रहते हैं, वहां के बहू बेटियां वहां पर उनकी शादी होती है और वहां की बहू बेटियों की शादी हमारे इस तरफ होती है। तो ये स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, आपकी पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं हैं, तो इसलिए सिंगताली पुल जो है वो न केवल गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ रहा है, टिहरी पौड़ी को जोड़ रहा है, बल्कि पूरी के पूरे लगभग जो 1000 गांव उससे प्रभावित हैं उनको की भी आवागमन की सुविधाओं को सुगम बना रहा है। उनके के लिए भी एक जो है बेहतर भविष्य के लिए विकल्प वो तैयार करता है। इसलिए हम 27 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें प्रदेश भर से मूल निवास संघर्ष समिति के लोग आएंगे, स्थानीय लोग आएंगे और पूरा का पूरा हजूम होगा। और अगर 27 तारीख में भी अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता, उसके बाद आंदोलन को और बड़े स्तर पर पहुंचाया जाएगा। प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आभार। जो उत्तराखंड का एक बहुत अहम मुद्दा है और बहुत ही अहम समस्या है, वो जो राज्य बनने के 6वें साल ही जब मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के तत्कालीन उस समय शासन आदेश जारी हो गया था सिंगताली पुल का, और आज लगभग 2 दशक गुजर चुके हैं, धरातल पे वो सिंगताली पुल अभी तक आया नहीं है। उस समय तत्कालीन एक मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, उस समय भूमि पूजन भी हुआ था, तमाम तरह से मंत्री आए, विधायक आए, सांसद आए, सभी ने ये सिंगताली पुल बनाने का वादा किया, परंतु आज भी 2 दशक हो चुके हैं, लोग वहां संघर्ष करने में लगे हैं। सिंगताली पुल के मामले में लगातार लोगों को लटकाया जा रहा है, कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं और वहां की जो स्थानीय जनता है जो चाहती है कि जो पुल गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ रहा था, जो पुल टिहरी और पौड़ी को जोड़ने वाला पुल था, लगातार जो कौडियाला और यमकेश्वर क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल था, वो पुल अभी तक धरातल में नहीं उतर पा रहा है। और उस तरह से जो लोग परेशान हुए, स्थानीय ग्रामीण परेशान हुए, तो उन्होंने सिंगताली पुल संघर्ष समिति भी बनाई और मेरे साथ विनोद बर्तवाल जी मौजूद है सिंगताली संघर्ष समिति का। इन्होंने शुरुआत से जो स्थानीय ग्रामीण भी हैं और जब ये सिंगताली पुल संघर्ष समिति बनी थी उसके शुरुआती दौर से ये पूरी प्रक्रिया में ये आपको बताएंगे कि क्यों सिंगताली पुल संघर्ष समिति बनाने की जरूरत पड़ी और क्या क्या पूरे आश्वासन सरकार द्वारा। 2000 में हमने राज्य बनाया था तो शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आज हम 19 साल तक किसी भी चीज के लिए इतने संघर्ष करेंगे। कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री चले गए, बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस आई और हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि आए, लेकिन 2006 से हमारे एक सिंगताली पुल मोटर पुल संघर्ष समिति जिसके लिए कि 10-15 सालों से 24 किलोमीटर रोड हमारी पौड़ी की तरफ से, वहां से ब्यास घाट से धांगूगढ़ झेड़ ग्राम के नजदीक पहुंच चुकी है। और ये माननीय खंडूरी जी के समय की बात है। अब समझ लो आप 2006 से आज 2025 हो गया, 19 साल हो गए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने खंडूरी जी ने इसका 2006 में शासनादेश पारित कर दिया था, डीपीआर बना दी थी और खाली उनकी तब तक उनकी जो है मुख्यमंत्री का पद चला गया। फिर उसके बाद जो है हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई तो उन्होंने जो स्वीकृत जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसमें फिर एक सवारा फाउंडेशन आई, एक बाहर से म्यूजियम बना रहे हैं साहब, कोई सवारा फाउंडेशन म्यूजियम बना रहे हैं तो आप वहाँ पे पुल नहीं बनाओगे, आपको 2 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। तो काफी समय के बाद उनकी कोई सर्वे नहीं हुई, न हमें कोई किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मिला। फिर हम सोच रहे कि हम एक ठगा महसूस करने लगे कि भाई क्या हो गया ऐसा। जब हमने भी बाद में हमको समझ में आया कि भाई 80% जहाँ पे सिंगताली पे मूल पुल है, मूल झूला पुल है, वहाँ पे सब कुछ 75-80% सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो गया, लेकिन अब नया जगह में जाने से क्या परेशानी होगी। फिर हमने उस समय की तत्कालीन विधायिका थी जो कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उनसे मिले, उन्होंने कहा हमने कहा ये पुल तो हमें वहीं पे चाहिए। क्यों 1000 ग्राम सभा 7 ब्लॉकों की
गला घोटा जा रहा है। 35% उत्तराखंड की जनता का गला घोटा जा रहा है। एक बाहर का आदमी आके वहां पे कुछ म्यूजियम बना रहे, कुछ भी बनाए, वो ठीक है, कोई नहीं बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पुल से उनको क्या परेशानी थी? उनको पूरी जगह चाहिए थी, पूरा खाली कर लो यहाँ से। उनका मतलब ये था पूरा यहाँ पे खाली, यहाँ पे पुल नहीं बनेगा। पूरी सरकार प्रेशर में आ गई थी। उसके बाद हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद हम उनसे मिले तो उनको महसूस हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र के वो लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, उनको महसूस हुआ कि वाकई में थी। उन्होंने सब कुछ पहल करते हुए ये हमें आश्वासन दिया, और आश्वासन जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पहले वो आगे ले जा रहे थे, उसको उस फैसले को पलट दिया कि वहीं पर पुल बनेगा। उन्होंने कहा वहीं पर पुल बनेगा, और शासनादेश भी जारी कर दिया 18 मई 2021। और अभी तक ये सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अभी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इसके लिए डीपीआर बन रही है, डीपीआर चली गई है, कभी कह रहे हैं डिजाइन में परेशानी आ रही है। तो आज 18 मार्च को डीपीआर भी बन के दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और आखिरी हमने अंतिम फैसला लिया, आर पार की लड़ाई का फैसला लिया है कि 27 अप्रैल को जितनी हमें हमारे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने पूरा सपोर्ट किया है, पूरा उनके मंच से हमको पूरा सपोर्ट मिला है, और हमारा परिवार काफी बड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 27 अप्रैल को हम सरकार को नेशनल हाईवे सिंगताली में, नेशनल हाईवे में वहां पे सांकेतिक धरना चक्का जाम करेंगे और सरकार को चिताएंगे। अगर सरकार चाहती है, आपके मीडिया के माध्यम से, दूसरे सूत्रों के माध्यम से अगर सरकार चाहती है तो उनको सुध-बुद्धि दे, उससे पहले कुछ न कुछ कदम उठाए। धन्यवाद। एक आम इंसान को मजबूत बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो जो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है वो आप लोग ही हैं, और आप लोगों का हमेशा हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमेशा जनहित के मुद्दों को बड़े जोर शोर तरीके से उठाते हैं। ये जो सिंगताली मोटर पुल है एक मुद्दा नहीं है, ये हमारा भाव है, ये हमारी भावना है। आपको शुरू से अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसको मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 2006 में उस समय जो मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी जी, उन्होंने टीके पंत संयुक्त सचिव जो उत्तराखंड शासन में उनके टाइम पे थे, उनके द्वारा एक आदेश निकाला कि कोडियाला ब्यास घाट मोटर मार्ग एक नाम दिया, जिसके लिए उन्होंने प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति और यहाँ तक कि व्यय स्वीकृति भी दे दी। और इसके लिए उन्होंने लगभग 15 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी। और टोटल जो इसमें ब्यास घाट और कोडियाला ब्यास घाट मोटर पुल है, उसकी टोटल लंबाई उस समय थी 21 किलोमीटर। तो उस समय जो लड़ाई लोग लड़ रहे थे, उनकी मांग को लेकर के ये शासन की स्वीकृति हुई, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय स्वीकृति हुई। तो उन्होंने अलग अलग चरणों में इस 15 करोड़ में से 11 करोड़ रुपए खर्च किए और रोड काटी ब्यास घाट से धांगूगढ़ तक। और आज वो रोड की स्थिति ऐसी है कि उनमें जानवर चल रहे, इंसान नहीं चल रहे। बचे हुए जो 4 करोड़ रुपए उसका कुछ पता नहीं। लेकिन जब मोटर जो पुल है उसको बनाने की बारी आई, तो मोटर पुल बनाने के लिए जब भूमि का हस्तांतरण हो रहा था, उस दौरान अचानक से क्या होता है, ये 2018 की बात है, 2018 तक ये अलग अलग चरणों में रोड काटी गई। 21 किलोमीटर जो रोड थी उसको काटने का कार्य किया जा रहा था। तो 2018 में एक अचानक से एक फाउंडेशन आती है जिसका नाम है द सवारा फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स। ये फाउंडेशन जो है ये दिल्ली में है, और इस फाउंडेशन ने सिंगताली में जमीन खरीदी और कहा कि यहाँ पे म्यूजियम बनवाएंगे। तो ये अचानक से 2018 में जब ये भूमि हस्तांतरण का काम चल रहा था, पुल के लिए, पुल निर्माण होने वाला था, तो इन्होंने क्या करा कि आपत्ति डाल दी मुख्यमंत्री के यहाँ। और उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो सवारा फाउंडेशन की इस आपत्ति को उन्होंने स्वीकार किया और आदेश जारी किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि हम मोटर पुल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इस सवारा फाउंडेशन ने कहा था कि इस मोटर पुल के बनने से हमारी शांति और निजता पे असर पड़ेगा। अरे भैया, जब शांति और निजता पे असर पड़ना था तो एनएच भी तो उसी जमीन से जुड़ी हुई है। आप एनएच को क्यों नहीं हटाया? फिर आपने इस पुल को क्यों हटवाया? तो इन्होंने वो पुल को
तो वहां से हटवा दिया और कहा कि 2-3 किलोमीटर आगे शिफ्ट करते हैं, लेकिन पुल बनाते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि चलो ठीक है भाई, पुल चाहिए हमें, तो आप बनाइए, 1-2 किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन उसका कोई कार्य नहीं हुआ। जब तो गांव के लोगों ने फिर से आवाज उठाई, और जब ये फाउंडेशन ने 2018 में आपत्ति डाली, तो 2020 में कोरोना चल रहा था, आप लोगों को पता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे तब भी। तो 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इसके उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं, जबकि कोरोना था, सब लोग घरों में बंद थे। त्रिवेंद्र रावत जी पूरे हुजूम के साथ वहां पे पहुंचते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं, जिसमें कि यूकेडी के कुछ लोगों ने जब विरोध किया तो उनपे मुकदमा भी हुआ। तो इन्होंने उसका पूरा उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सवारा फाउंडेशन के साथ इनके कोई लिंक तो नहीं है, इनकी कोई पत्ती तो नहीं, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है उसमें। तो जबकि राधा रतूड़ी जी ने कहा था कि 2 साल से अधिक समय अगर किसी को जमीन खरीदे हुए हो गई तो वो सरकार में निहित हो जाएगी, लेकिन आज तक उस पर कोई काम ही नहीं है उस म्यूजियम पे, वो वैसे का वैसे ही बाउंड्री हो रखी है बस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वहां से पुल हटाने का जो कारण था, ये सवारा फाउंडेशन थी, जिससे मुख्यमंत्री जी का कोई लिंक रहा होगा। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया और फिर से मांग को अपनी तेजी करी, तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री बदले गए 2021 में, तीरथ सिंह रावत जी ने, लोग उनके पास लगातार जब जा रहे थे इस मांग को लेकर के, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि भैया पुल जो है उसी जगह पे बनेगा जहां पे पहले स्थान चयन किया गया था। तो फिर से तीरथ सिंह रावत जी कहते हैं कि इसको तुरंत बनाते हैं हम। डीपीआर बना के भेज दी इन्होंने, और उसके बाद उसको उसी चयनित स्थान पे, पुराने स्थान पे बनाने की एक शासन आदेश आ जाता है 2021 में तीरथ सिंह रावत जी के सरकार में। तब से अभी तक आपने देखा होगा, सतपाल महाराज जी ने अपने चुनाव के टाइम पे कहा था कि ये पुल हमारे लिए बहुत मुख्य है। इसके अलावा अनिल बलूनी जब सांसद लड़े थे अभी, उन्होंने कहा था कि 15 दिन जैसी आचार संहिता खत्म होगी हम इस पुल को तुरंत बनाना शुरू कर देंगे। आप धामी जी की वीडियो देखेंगे आप, तो धामी जी कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे मुख्य ये पुल जो है बनना, ये हमारे लिए सबसे मुख्य और उसमें प्रायोरिटी में आता है। यहाँ तक कि आपका तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बलूनी जी, धामी जी, सतपाल महाराज जी, हर कोई इसको अपने अपने चुनाव के लिए इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और अपने वोटों को साधते रहते हैं। तो अभी तक जब कुछ नहीं हुआ, फिर से मांग बढ़ती गई, फिर से सोशल मीडिया पे जब मांग बढ़ने लग गई, तो 18 मार्च 2025, अभी लास्ट मंथ, आज 18 तारीख है, तो आज 18 तारीख है, तो इस 18 तारीख से पिछले 18 से 1 महीना हो चुका है, डीपीआर दोबारा बनी है। 58 करोड़ की डीपीआर जा चुकी है, जिसको अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है, 1 महीना होने को है। तो इस लड़ाई को मूल निवास अपनी लड़ाई समझ के मोटर जो सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति है उसका साथ देगी, और इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई मानी जाएगी, और इस पुल को हम लेकर के रहेंगे। ये अभी तक इनका ये कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पुल है, ये पुल हमारे लिए एकमात्र पुल नहीं है, ये हमारे लिए रोटी और बेटी का सवाल है। जो हम इधर नरेंद्र नगर विधानसभा में हम लोग रहते हैं, वहां के बहू बेटियां, वहां पर उनकी शादी होती है, और वहां की बहू बेटियों की शादी हमारे इस तरफ होती है। तो ये रोटी और बेटी का सवाल है, ये एक सिंपल एक पुल का सवाल नहीं है। तो ये लड़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। 7 विकास खंडों के 1000 गांव इसके लिए डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को जोड़ने के लिए ये पुल बहुत उपयोगी है। जब बरसात में तोता घाटी और वो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इस रास्ते से चारधाम यात्रा आसानी से की जा सकती है, जाम की स्थिति में आसानी से की जा सकती है। आज स्थिति ये है, बुजुर्ग लोग अपने गांव छोड़ने को मजबूर हैं। किसी को भी चोट लगती है तो उसको कई किलोमीटर दूर कंधे में उठा करके लाना पड़ता है, लोगों को वहां से वहां तक सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये पुल बहुत उपयोगी है। इसका मैं आप लोगों को कुछ और भी जानकारी दे दूं। अगर ये पुल बनते हैं, ये पुल बनता है तो देहरादून से रामनगर की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी, देहरादून से रानीखेत की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी, देहरादून से मुंशियारी की दूरी 75 किलोमीटर कम हो जाएगी, देहरादून से गैरसैंण की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्र, 35 से अधिक विधानसभा के 25 लाख से अधिक जनसंख्या को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। तो ये पुल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप 27 अप्रैल, जो कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, हजारों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचेंगे अलग अलग गांव से, चाहे वो जमकेश्वर विधानसभा से हो, नरेंद्र नगर विधानसभा से हो, अधिक से अधिक और भी जो दल है, क्षेत्रीय दल है, सब उसमें अपना सहयोग के लिए पहुंचेंगे। तो आप लोग
आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, 27 अप्रैल से पहले इसमें कोई ना कोई आप डिसीजन लीजिए, इस पुल को स्वीकृति दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वही भीड़ आपका मनोबल भी बढ़ाएगी, वही भीड़ आपका वाहवाही भी करेगी कि आपने लोगों की इतनी जो जो इतना समय से जिसकी इंतजार हो रहा था वो पुल के लिए आपने स्वीकृति दी है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो पुल है, ये पुल आप लोगों ने 4 धाम में तो सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। 4 धाम में लोग सड़कों से गाड़ी से अपने 4 धाम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग पैदल जाने को मजबूर हैं। हमारे गांव हमारे धाम है, तो हम लोगों को ये रोड जो है ये बहुत जरूरी है, ये पुल जो है बहुत जरूरी है। तो इस पुल के लिए अब अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। मूल निवास कानून समन्वय संघर्ष समिति हर एक उस संघर्ष के साथ खड़ी है जिसमें मूल निवासियों के अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है, चाहे वो सिंगटाली पुल की बात हो या पौड़ी में बन रहे रेलवे स्टेशन में ड्राफ्टिंग में हो रही दरारों की बात हो। हम हर उस संघर्ष के साथ खड़े हैं जहां स्थानीय निवासियों का कुठारघात हो रहा है। सिंगटाली पुल संघर्ष समिति ने जब ये मुद्दा उठाया था तब और आज जो इतना समय हो गया है तो उसके बाद भी अभी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। और 27 अप्रैल को हमने एक अंतिम डेट दे दी है सरकार को, शासन प्रशासन को। अगर तब तक आपने सिंगटाली पुल का कार्य जो है धरातल में शुरू नहीं किया गया तो आगे 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। हम आगे की रणनीति बनाएंगे, स्थानीय ग्रामीणों के साथ बनाएंगे, सिंगटाली पुल संघर्ष समिति के लोगों के साथ बनाएंगे और उसके बाद ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 4 धाम यात्रा को कैसे चलाती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारे लोगों के अधिकार हैं, हमारे मूल निवासियों के अधिकार हैं। क्योंकि सिंगटाली पुल न केवल एक सुगम आवागमन का मुद्दा है बल्कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। वहाँ ऐसे तमाम गांव हैं जिनको पुल न बनने की वजह से 2-3 घंटा नीचे आना पड़ता है, फिर उसके बाद एम्बुलेंस रोड क्रॉस करके एम्बुलेंस में जाना पड़ता है, तब जाके वो ऋषिकेश हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो पर्यटनों की गतिविधियों से जुड़ा मुद्दा भी है कि हमारे जो स्थानीय स्वरोजगार जो करना चाहते हैं या पर्यटन करना चाहते हैं लोग, उनको अगर वो पुल बनता है तो जैसे हमारे पैठानी में जो है श्रीनगर क्षेत्र में पैठानी के लिए रास्ता कम हो जाएगा, पैठानी में जो पैराग्लाइडिंग के अवसर हैं वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से तमाम स्वास्थ्य की मुद्दे हैं, आपकी पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं हैं। तो इसलिए सिंगटाली पुल जो है वो न केवल गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ रहा है, टिहरी पौड़ी को जोड़ रहा है, बल्कि पूरी के पूरे लगभग जो 1000 गांव से प्रभावित हैं उनको की आवागमन की सुविधाओं को सुगम बना रहा है। उनके के लिए भी एक जो है बेहतर भविष्य के लिए विकल्प वो तैयार करता है। इसलिए हम 27 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें प्रदेश भर से मूल निवास संघर्ष समिति के लोग आएंगे, स्थानीय लोग आएंगे और पूरा का पूरा हजूम होगा। और अगर 27 तारीख में भी अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता उसके बाद आंदोलन को और बड़े स्तर पर पहुंचाया जाएगा।